हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हमारी मैथ की RS अग्रवाल बुक चल रही थी वो तो चल ही रही है। साथ में क्या है कि हम ये बुक लेके आए हैं दिशा। एक दिन पहले भी बताया था शुरुआत में कि भाई दिशा जो बुक है PYQ गणित की, जो नहीं कोई लेके आया है तो उसको हम एकदम मुफ्त में YouTube के ऊपर करवाएंगे। तो ये बुक है और कौन सा एग्ज़ाम कौन सी भर्ती में कब आया हुआ है ये भी क्या करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो ये बुक है और आज इसकी त्रिकोणमिति प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री है। और उसका एक क्वेश्चन है कि उन्नयन कोण ज्ञात करें जबकि उसकी एक खंभा है, उसकी परछाई या उसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है खंभा। क्वेश्चन दे रखा है कि एक खंभे की लंबाई उसकी परछाई के बराबर है। तो खंभे की लंबाई है ये और इसकी जो परछाई होगी ये यहाँ तक जा रही है। ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो थीटा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? थीटा, कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ कौन सा लगेगा कि tan थीटा लाल बटा कक्का। त्रिकोणमिति के अंदर क्या देखा था हमने कि लाल बटा कक्का के अंदर काम करेंगे कि साइन कोस tan, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब की वैल्यू है x और कर्ण की वैल्यू है x। x से x कट गया, मान कितना आयो? 1 अपन के जी थीटा को मान। tan इस साइड है तो इन्हें जाएगा तो भाग में, और कोई भी संख्या भाग में न रखी अभी ऊपर लेके आऊंगा तो इनवर्स में लेके आ जाऊंगा ऊपर। और tan 1 अपना घन पहली से हो। tan जो सारणी बनाई थी 0, 30, 45, 60, 90, वहीं से tan 1 का मान क्या था? 45। कि tan 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। यही हमें पूछ रखा था उन्नयन कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। ये हमारा क्या है? आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमने सर्व समीकरण से देखा था कि साइन कोस, टेन कोट और सेक कोस। तो या तो सेक को लिखो या कोसेक को लिखो। कोसेक तो पहले ही बड़ी वैल्यू करके दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे? सेक को लिखेंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या है? सर्व समीकरण है कि सेक की जगह क्या लिखने? कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक और 90 और माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 4a बराबर कोसेक सेम टू सेम कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कट गयो, यहाँ बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो प्लस में और ये साइड आएगी तो प्लस में। प्लस का 20 बराबर a तो पहले से ही है और ये 4 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 4a और 1a 5a, ये 5a और 0 की 0 और 9 2 11, कितना हो गया? 110। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 बट्टा में 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बाई 5 110। ये क्या हमारा आंसर है? a का मान ज्ञात करना था। कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 2 tan 45 इंटू कोस 45 का मान क्या है? तो कोसेक स्क्वायर सभी की वैल्यू रखने से पहले tan और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान क्या है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान क्या है? 1। tan 45 का मान 1, कोसेक 45 का मान 1 बटा रूट 2। वैल्यू निकल इसका। हाँ, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है? सेक थीटा। तो आगे जहाँ लिख देंगे पे कोसेक 90 माइनस 55 बराबर क्या हो जाएगा? सेक, और 90 माइनस 55 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। तो
आ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। तो सेक स्क्वायर 35 माइनस टेन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 2 टेन 45 कोस 45। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान क्या होगा 1 प्लस 2 टेन 45 को मान 1 प्लस कोस 45 को मान गुणा में है कोस 45 को मान 1 में √2 0 30 45 60 और 90 ये रूट है। एक ने 1 से गुणा करांगा 1 और एक ने 2 से गुणा करांगा 2 तो 1 प्लस 2 बटा में √2 नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो या तो ऊपर नीचे गुणा कर दो या फिर दोनों के लिख कहाँ रूट इंटू रूट क्योंकि कोई भी संख्या रूट में है तो रूट हट जाएगा और वह संख्या एक बार लिखी जाएगी तो दोनों का लिख कहाँ रूट इंटू रूट तो आगे जगह क्या लिख दिया रूट इंटू रूट एक अपना पहले से है दोनों लिख कहाँ रूट इंटू रूट और बटा में अपने रूट पहले से है 2 एक जैसी संख्या है तो ये कट जाएगा आगे लिख देगा 1 प्लस √2 ये क्या है अपना आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है tan a बराबर 5/12 हो तो sin a प्लस cos a इंटू से a का मान क्या होगा ये सेक है sin a प्लस cos a और एक सर्व समीका है कि सेक a ने के लिख कहाँ पे 1/में cos a तो ये सेक है आई जहाँ पे के लिख कहाँ 1/में cos a सर्व समीका है अपने तो आई जहाँ लिख देंगे अभी cos a और समीकरण पूरी ने भीतर गुणा कर दिया क्योंकि अपन मान क्या हम दे रखे हुए tan में दे रखे हुए तो sin a बटा में एक बार भीतर गुणा करा तो cos a और प्लस कोस अपने कन है और कोस ने भीतर गुणा करा तो cos a ये कोस से ये कोस कट गया मान कितना है 1 साइन बटा कोस क्या है सर्व समीका से क्या है साइन बटा कोस 10 साइन बटा कोस क्या है tan a साइन बटा कोस ने लिख देंगे tan a प्लस को एक अपने कन यो है tan a को मान दे रहा है 5/12 तो tan a की जगह कितना रख देगा 5/12 प्लस को अपना कन 1 है तिरछो गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 5 17 17/12 ये अपनों के आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री का मान क्या होगा और ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आया था। इससे पहले वो 4 क्वेश्चन किए थे कोई पटवार 2011 13 या 17 से थे भाई। हमें पता है कि tan का उल्टा क्या है tan थीटा का उल्टा 1/में कोट थीटा या tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा तो ये वैल्यू है tan 7 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा तो वैल्यू क्या प्राप्त हो गया पर कोट थीटा जैसे कि tan 90 माइनस 83 लिख कहाँ 90 माइनस 83 मान क्या होगा tan 7 या होगा लेकिन 90 माइनस थीटा क्या है कोट थीटा है तो आई जाके लिख देंगे आप ही कोट 83 कोट 83। इसी तरह ये tan 23 और tan 67 tan 83 तो tan 23 को 90 जोड़ के देखा तो कितना बनेगा 67 बनेगा तो आन लिख कहाँ पे कोट 67 tan 60 है भी रहने दिया और यो है अपना tan 67 और यो है tan 83 यो है tan 83 तो 1/tan थीटा बराबर क्या है 1/कोट थीटा मतलब एक दूसरा के ये अपोजिट है तो कट गया कि tan 83 tan 67 tan सबको आपस में जहाँ कट मान क्या हो 1 उनके गुणा में किए बचे अपने tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 ये अपना के आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है एक घर की छत से मैदान में पड़ी गेंद का अनुमान कोण 60 डिग्री है
यदि गेंद से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण, अगर आप कोई भी चीज ने देखा ऊपर से नीचे की ओर तो वो अवनमन है, और नीचे से ऊपर की ओर देखा तो वो उन्नयन है। तो ये कह रहे हैं कि ये थीटा है अपना, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण की तरफ से। तो ये कितना ध्यान से अपन 60 डिग्री। और यह जो तिरछी रेखा है आंखों मान के अंदर रखे अपन 4√3, तो अर्थ अपना के लग जाएगा साइन थीटा। यह अपन ज्ञात करनी है। तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा में करण, ये अपना कन लंब है, ये अपना कन करण है। तो ये क्या पर लगा है साइन थीटा पर। साइन थीटा, थीटा को मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है अपना h बटा में 4√3, साइन 60 को मान क्या है √3 बटा में 2, साइन 60 को मान कितना है √3 बटा में 2, और h 4√3 आनी ने गुणा करांगा तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 बटा में 2 गुणा में 4√3, 2 दूनी 4, यो रूट और यो रूट 3, और 2 अपना कन पहले तो रूट के अंदर संख्या के है कि रूट हट जाएगा एक बारी संख्या लिखी जाएगी, √3 और √3 रूट हट गया एक बारी संख्या लिखी जाएगी, 2 अपना कन पहली से है तो 3 दूनी 6, यह कितनी आ जाएगी 6 मीटर। यह अपना क्या है आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है cos थीटा बटा साइन थीटा इंटू में कोट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। cos बटा साइन सर्व समीकरण के लिख सकते हैं कोस थीटा, और एक ये कोट की स्क्वायर इंटू में यो टेन स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या है एक दूसरे का उल्टा है। टेन ने कोट एक उल्टा कोट लिख दिया, कोट ने उल्टा टेन लिख दिया, ये आपस में गया कट, मान कितना हो जाएगा एक, यो है अपना के आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है 4 कोट ए बराबर 3 हो तो साइन ए माइनस 4 कोस ए बटा में साइन ए प्लस 4 कोस ए को मान क्या होगा। कोट ए बराबर कितना कर देगा 3 बटा में 4, या तो आप कर लिख कहा कि कोस ए बटा में साइन ए कितना हो जाएगा 3 बटा में 4, कोस की वैल्यू 3 है, साइन की वैल्यू 4 है, या तो डायरेक्ट रख दो या फिर कोट आन कोस आम साइन कॉमन ले लिया, तो साइन कॉमन ले लिया तो आड़े एक बच्चा को आड़े कोस बटा साइन कोट, आड़े एक बच्चा को आड़े कोस बटा साइन कोट, कोट की वैल्यू कितनी है 3 बटा 4 तो अपन डायरेक्ट कोस और साइन को मान ही रख दिया। साइन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 4 गुणा में 3, और साइन की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 गुणा में 3, 4 माइनस 12 और 4 प्लस 12, ये कितना हो गया माइनस का 8, ये कितना हो गया 16, उत्तर कितना आ गया 1 बटा 2 माइनस का, ये क्या है आंसर। 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 45 है। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन है कि 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, यह 100 मीटर प्रकाश है, आंख के शिखर से अवनमन कोण, अवनमन कोण यो ही है कि कोई भी चीज आप आड़ से देखेगा और यो दे दिया अपन थीटा, तो एकांतर कोण से यो भी कितना हो जाएगा थीटा, और आंख को मान कितना दे रखे है 45, थीटा को मान कितना है 45, जैक अंदर 45। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, ये कोई अपनी प्रकाश स्तंभ है और ये अपनी यार कोई नाव है, तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी मतलब यह पूछ रखी है यो लंब और यो आधार, लाल बटा कक्का, आंख डायग्राम बन गयो और tan थीटा को मान दे दियो, काम चल जाएगा। तो लंब है और आधार है मतलब tan थीटा, tan थीटा को मान क्या है tan थीटा, थीटा को मान दे दियो 45 डिग्री, लंब अपना कितना है 100 और आधार अपन ज्ञात करना है। tan 45 का मान क्या है 1, 100 बटा में x ही न जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। और एक बात यह भी है, यह अपना आंसर भी है
लेकिन एक याद रखोगा, अगर tan के रूप में 45 है, थीटा दे दियो 45 और यह फॉर्मूला लगा रखा tan, तो हम जितनी ऊंचाई होगी उतना ही आधार, मतलब लंब है दोनों क्या हो जाएगो, आधार हो जाएगो। यह सीधी सी बात है। इतनी प्रक्रिया खंड की बात करें, अगर याद रह जाए तो कि अगर थीटा को मान 45 है और लंब और आधार पर वैल्यू है, तो जितना आधार है उतना लंब है, जितना लंब है उतना ही आधार है। तो ये अपना क्या आ गया आंसर 10 नंबर है। और ये प्रश्न किसमें आया हुआ है, ये आया हुआ है पटवार 2011, लगभग ये पटवार के चल रहे हैं। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan ने क्या लिखा, हाँ sin थीटा बटा में cos थीटा, क्योंकि अपना साइन और कोस में मान है 3/4, मतलब साइन की वैल्यू 3 और कोस की वैल्यू 4, तो आंसर रख दिया 2 साइन की वैल्यू 3 प्लस कोस की वैल्यू 4 है, 3 दूनी 6 प्लस 12 कितना है 18, डायरेक्ट 18 भी आ गया साइन कोस के हिसाब से। लेकिन प्रश्नावली के अंदर ये उत्तर है को नहीं, 2 साइन थीटा और 3 कोस थीटा को, अंक उत्तर तो कुछ और ही दे रखे है, मतलब हिसाब साफ ही कौन का इसका। फिर आप ही क्या कराना, ट्रिपलेट tan क्या हुआ है, लाल बटा कक्का, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस पर में 3 4 5, 2 साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 प्लस का 3 कोस थीटा साइन कोस आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 3 दूनी 6/5 प्लस का 4 दिया 12/5, एलसीएम कितना आ गया 5 और 12 और 6 18, यह अपना क्या है आंसर। 11 नंबर है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा a बराबर 2b हो तो साइन 2b का मान क्या होगा। a बराबर 2b, a बराबर 2b यहाँ रखें क्या, या तो b बराबर रखेंगे तो a/2 आएगा, यहाँ a बराबर 2b रख दें तो 2b प्लस b बराबर 90, 2b और b 3b, 3b बराबर 90, b बराबर 30, 90 साइन 2a और 2 इंटू b को मान कितना अपना 30, साइन 60, साइन 60 को मान 60 से कितना हो जाएगा √3/2, यह अपन याद करना था, यह अपना क्या है आंसर। एक चिमनी के आधार से, या कोई चिमनी है इसके आधार से 200 मीटर, यह दूरी कितनी दे दी 200 मीटर, उसके सिर का उन्नयन कोण, सिर का उन्नयन कोण, यो सिर है अरा को उन्नयन कोण थीटा 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी अपन 60 डिग्री। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लाल बटा कक्का, ऊंचाई और दूरी के अंदर क्या है लाल बटा कक्का। लंब कितना है, लंब दे रखे है आधार दे रखे है, मतलब अपने क्या लगा को tan 60 और लंब दे रखे है h, आधार दे रखे है 200, tan 60 का मान कितना है √3, tan 60 का मान कितना है √3 और ये 200 और डायरेक्ट गुणा कर दिया तो ये 200 और बराबर क्या हो जाएगा h, तो 200√3 बराबर h, ये अपना क्या है आंसर है। और एक डायरेक्ट आप बात बताई था 45 पर कि tan है और 45 है, तो जितनी h है या जितना लंब है उतना क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लेकिन 60 है, यह तो बात है 45 पर, अगर 60 है तो जितना आधार है या लंब है जो भी दे दिए मान लिया आधार दे रखे हैं, तो आधार है उसको √3 कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। अगर 45 है थीटा तो जितना आधार है उतना लंब होगा, अगर 60 है तो जितना आधार है उनको √3 लंब होगा, या लंबाई दे दिया अपन आधार पूछ ले
तो मैं को कितना हो जाएगा √3 होगा। जो भी मान दे रखे मैं को √3 गुना होगा। आधार दे रखे हो तो लंबे उसको √3 गुना हो जाएगा, और लब दे रखे हो तो आधार उसको √3 हो जाएगा। जब थीटा अपन दे रखे है 60 डिग्री दे रखे है, 30, 45 और 60, एक 30 और बच्चे अपना के वो कर लेंगे थोड़ी बाद में। फिर 45, फिर 60 और एक 30 कि 45 है तो लंब बराबर आधार, 60 है तो आधार बराबर √3 लंब। 13 नंबर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 साइन 90 माइनस थीटा हो तो कोट थीटा क्या होगा। और ये क्वेश्चन ACF एंड FRO 2021 के अंदर आया हुआ है, मतलब ऑफिसर भर्ती है, ये फायर रिसर्च ऑफिसर है क्या। हाँ, साइन प्लस कोस और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये सेम टू सेम बराबर √2 और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा सर्व समीका से। कोस का मान एक साइड साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, और ये उधर हथी में जाएगा माइनस को कोस थीटा। कोस दोनों कॉमन ले लिया तो कोस थीटा, यहाँ से तो आ जाएगा √1 √2 और यहाँ से जाएगा 1, ये हो गया साइन थीटा। अभी ज्ञात करना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस बटा में साइन, मतलब कोस ऊपर और साइन नीचे है। तो वहाँ साइन नापी न लेके आ जावा और आन इन ले जावा, तो उन्हें गिना में है तो इन्हें भाग में √2 - 1, और ये हो जाएगा कोस बटा में साइन कोट थीटा। ये साइन नीचे जाएगा, कोस बटा साइन कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू तो आ गई अपने 1 बटा में √2 - 1, लेकिन क्या है कि त्रिकोणमिति यह कह रही कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, तो 1 बटा में √2 - 1 आपस में गुणा करके और बीच में प्लस को निशान लेके और ऊपर नीचे गुणा कर देना। √2 + a ऊपर सेम टू सेम, क्योंकि 1 से गुणा करना। a - b a + b a - b a + b, ये है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a की स्क्वायर मतलब √2 की स्क्वायर 2 और -1, 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा √2 + 1, ये क्या है आंसर। साइन a - b बराबर 1 बटा 2 कोस a + b बराबर 1 बटा 2, और 0 से बड़ा है a + b और 90 से कहीं छोटा है, और a बड़ा है b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आज के एक रहा कि साइन a - b बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2, साइन का पता वैल्यू किसकी हो है, साइन 30 की हो है, किसकी हो है साइन 30 डिग्री की, और ये साइन से साइन कट गया, a - b बराबर कितना हो गया अपने 30 डिग्री। कोस a + b बराबर कोस 1 बटा 2, क्या की वैल्यू है कोस 60 डिग्री की मान, कोस से कोस कट गया, a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 ना समीकरण 2 ने जोड़ दिया, a + b बराबर 60 डिग्री जोड़ दिया तो ये 2 कट गया, 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, a को मान कितना हो जाएगा 45, a को मान 45 रखा, माइनस को b बराबर कितना हो जाएगा 30, यो 30 होना होगा और b पर जाएगा प्लस को 45 30 15, तो a को तो मान आ गया 45 और b को मान कितना आ गया 15, a और b दूसरा कितना। 15 नंबर है √1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा का मान होगा, तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा को रूट, और आगे को क्या कर देना नीचे √1 - sin थीटा बटा में √1 - sin थीटा, ऊपर नीचे चिन्ह चेंज करके गुणा कर देना।
यो भी रूट है, यो भी रूट से रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कि भाई एक बारी जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी और रूट हट जाएगा, ये तो है। और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट में है अब वैल्यू, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट में जाओ कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, एक बार यहाँ का बट्टा में एक बार यहाँ का बट्टा में, तो 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, एक बट्टा में कोस एक थीटा क्या है सेक थीटा, माइनस का साइन बटा कोस टेन थीटा, सर्व समीकरण से मान आ रहे हैं सर, यही क्यों जब अपना माइनस का कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए बराबर 1 हो, तो साइन की पावर 4 प्लस कोस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर साइन के बदले कोस ने क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कोस ए ने क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर की रूट, क्योंकि कोस स्क्वायर ने क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जबकि कोस ने क्या लिखता है फिर रूट लग जाएगा बराबर 1, यो 1 से यो 1 कट गया, जो साइन इन जाएगा प्लस को आड़ के सब अपना करना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, दोनों साइड क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो आगे स्क्वायर होगी और आगे स्क्वायर होगी, अगर अनरूट के अंदर स्क्वायर करा तो अनरूट हट जाएगा, वैल्यू सेम टू सेम रखी जाएगी, और साइन स्क्वायर हैरान स्क्वायर करा तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 4 ए हो जाएंगी, अपन क्या मानती हैं साइन 4 ए साइन स्क्वायर, तो आनी न ले जाऊँगा, तो साइन की पावर 4 ए प्लस को साइन स्क्वायर ए और बराबर अपन कितना बचता है 1, फिर अपन याद करना तो ये अपना आंसर है। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर है, तो अपन क्या है फॉर्म में दे रखे है, आन के लिखते हैं अभी कोस की स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख कहाँ, क्योंकि कोस की पावर 4 हो जाएगा, और साइन थीटा की होल स्क्वायर की होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 4 हो जाएगा, ए माइनस बी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी लिख का ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस की स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान क्या होगा 1, और कोस चाहिए को नहीं तो साइन का रूप में अभी तोड़ लिया कोस ने, ऑप्शन देख के करांगा, ये तो मान के चलो कि मैं ऑप्शन लिखा को नहीं आ रहा है, तो मान के लिखांगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, हाँ को मान आ गया 1 साइन और 1 साइन 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, वैसे अगर करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ऑप्शन में दिए होंगे 30 60 45 90, और इसका उत्तर है 60, थीटा की वैल्यू क्या है इसकी 60, अलग अलग ऑप्शन देख के रखेंगे, पहले रख देता हूँ मैं 60, तो सेक 60 प्लस टेन 60 और सेक 60 माइनस टेन 60, सेक 60 कोस को उल्टा क्या है सेक, और कोस को मान 60 में क्या हुआ 1 बटा में 2, और सेक को उल्टा हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 2, प्लस का टेन 60 को मान कितना है रूट 3, सेक को मान कितना हो जाएगा 2, माइनस को टेन 60 को मान कितना हो जाएगा रूट 3, बराबर आपने कितना रखे 2 प्लस रूट 3 बटा में 2 माइनस रूट 3, अगर दोनों मान बराबर हैं मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, और वैसे 45 रखांगा तो टेन 45 को मान 1 1 मतलब कोई नहीं आ सके, और
30 रखांगा तो 1/√3 और 1/√3 को नहीं आए, क्योंकि 1/√3 1/3 एक क्यों किया होगा, रूट तो एलसीएम आ जाएगा। फिर रखा 90 90 फाइट हो है तो वैल्यू कितनी बैठेगी थीटा पर 60 बैठेगी। कोट थीटा बटा में कोट थीटा माइनस कोट 3 थीटा, टेन थीटा बटा में टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा बराबर है। वैसे अगर टेन या कोट में पद करके और सोल्व करा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमेशा ऐसी कोई वैल्यू आ रही है तो थीटा को मान हमेशा क्या रखना है, 45 डिग्री रखना। कोट 45 बटा में कोट 45 माइनस कोट 45 प्लस टेन 45 टेन 45 टेन 3 × 45 कोट 45 और टेन 45 हो, मान कितना होगा 1। कोट 45 टेन 45 मान 1 और ये कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 4 12 1 13 और आई वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 + 45 कितना हो जाएगा 90 + 45 तभी तो आओगे। और 90 + थीटा क्या है कोट थीटा या टेन थीटा, ये है टेन 135 और टेन 135 या कोट 135 को मान कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा टेन 45 को मान 1 और ये टेन 1 और ये माइनस और टेन 135 को मान माइनस 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 प्लस 1/2 1 माइनस माइनस प्लस आधो और आधो पूरा 1, मतलब इसको मान कितना आ जाएगा 1, ये क्या है अपना आंसर। साइन 47 बटा कोस 43 की स्क्वायर, कोस 43 साइन 47 की स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 का मान क्या है। ये आपस में एक दूसरे का उल्टा है, साइन 90 - थीटा कोस 90 - थीटा साइन थीटा, और उनकी वैल्यू कितनी है 90, दोनों का योग करा तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो और वैल्यू को थीटा को मान 90 और योग तो मैं को मान हो जाएगा 1 की स्क्वायर 6 × सेम 1 की स्क्वायर प्लस का 4 साइन 45 को मान 1/√2 ऊपर है स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 4 रूट से गुणा करा रूट तो रूट हट जाएगा और वैल्यू एक बार लिखी जाएगी 2 से 2 कट गया 2 और 2 4, यही का आंसर। आज के लिए इतना ही, टारगेट रखेंगे डेली 20 क्वेश्चन PYQ के। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है RPSC LDC 2014, ये किसका है LDC 2014 का है। बीच बीच में क्वेश्चन तो करा दिए लेकिन वो बताना भूल गया, तो ये लगभग LDC SI RS CET लगभग इन्हीं 2001 से लेके 23-24 तक की जो भर्तियाँ आई हैं वो पर्सनली बेस हम क्वेश्चन कराएंगे। डेली 20 से 25 का टारगेट रहेगा 40-45 मिनट के बेस पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।